हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजर रेनू। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की बेचैनी की। किस वजह से बेचैन है वो, चलिए देखते हैं। आपकी नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। वजह रीजन चाहे जो भी है। आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, ये रीडिंग सभी के लिए। आपकी नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्यों बनी थी? आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर आ गए थे, या कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, या आप दोनों की खुद की लड़ाई हो गई थी और आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, ये रीडिंग सभी के लिए है। जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग आपकी करंट की रीडिंग मानी जाएगी। आप मैरिड है, अनमैरिड है, ये रीडिंग सभी के लिए है। सबसे पहले हम नंबर इम्पोर्टेंट बताएंगे, उसके बाद टैरो कार्ड की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगे 1% भी तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नंबर 8, 21, सेकंड, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 9, ये सब नंबर निकल कर आए हैं। ये आप या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में, टाइम, मंथ या ईयर में ये नंबरिंग हो सकती है, तो आप प्लीज मैच कर लीजिएगा। देखिए, आपके पार्टनर जो है बहुत बेचैन क्यों है और इस बेचैनी में वो क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं आपसे। हम्म आपकी नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी, उस समय क्या सिचुएशन बन गई थी, हम्म अब क्या सिचुएशन बनी है, ये देखिए। मिलन चाहते हैं आपसे, बेचैन क्यों है, ये बेचैनी की वजह क्यों है? मिलन करना चाहते हैं आपसे। क्या कर रहे हैं? कोई कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। इन केस में आपने उनका नंबर ब्लॉक किया हुआ है, नहीं नंबर ब्लॉक किया हुआ है तो आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, या बातें कर भी रहे हैं तो आप दोनों का क्या हो रहा है? लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और वो क्या चाहते हैं इस समय, क्यों बेचैन है? आपसे मिलन चाहते हैं। बहुत दिन हो गए उनको, रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए। ये देखिए, इंतजार कर रहे हैं आपका कि कब आप उनसे प्यार भरी बातें करें, कब आप उनका कहा माने, कब आप उनके साथ रहें। उसका इंतजार कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं। और बेचैन क्यों हैं? आपसे बोलने के बाद, अभी अपनी सभी चालें चलने के बाद, माइंड में जितना उनके है, जितना वो दिमाग लगा सकते हैं, सब कुछ करने के बाद जब आप नहीं मान रहे हैं तो क्या हो रहा है? उनको गुस्सा, बीपी हाई। ये देखिए, गुस्से में तमतमा रहे कि मैं ऐसा क्या करूं लास्ट मोमेंट पे। लास्ट सभी चालें चल चुके हैं, लास्ट क्या चाल चलूं, क्या करूं जो मेरा पार्टनर मेरे साथ आ जाए, मेरे पास रहने लगे, इस रिश्ते को आगे हम दोनों मिलकर बढ़ाएं। ये देखिए, जब आप दोनों की नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी थी तब आप दोनों की बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। लड़ाइयाँ कराने वाले आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर ही हैं। इन केस में कोई थर्ड इंसान, देखिए थर्ड मेंबर तो थर्ड मेंबर ही होता है, या कोई थर्ड पार्टी हो, या कोई थर्ड पर्सन हो, घर का हो। लेकिन जब भी दो प्यार करने वालों के बीच में, या कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी इंसान आ जाता है ना, वो थर्ड ही होता है। और फिर दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होनी ही होनी है।
चाहे छोटी लड़ाई हो, कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है। तो वही आपके साथ भी हुआ है, बड़ी लड़ाई का रूप ले लिया गया है यहाँ पर। तब आप दोनों एक-दूसरे से दूर हो गए थे। दूर क्यों हुए थे? आपके पार्टनर आपको गलत समझते थे। हुँ? आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक शिव जी भगवान भोले बाबा के यहाँ पर भक्त नज़र आ रहे हैं। ये देखिए शिवलिंग का निशान आप चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। वो आपको क्या समझते थे कि आप पूरी तरह गलत हैं। लेकिन अब उनको क्या पता चल गया है? ये आप है ना, ये आपके अंदर की सच्चाई है। सच्चाई कैसी है खुद देख लीजिएगा। एकदम शुद्ध, एकदम पेवर, एकदम व्हाइट। वो सच्चाई, वो अच्छाई जो आपके अंदर की वो नहीं देख पाए, अब देख ली है। अब परेशान है, अब बेचैन है आपको पाने के लिए। क्यों बेचैन है? आपको पाना चाहते हैं, लेकिन क्यों? उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? जब आपको ये एक्शन लेना पड़ा कि आप उनसे अलग हो गए। आपको कोई वैल्यू नहीं दी थी, कोई इम्पोर्टेंस नहीं की थी, केयर नहीं करते थे आपकी, रिस्पेक्ट तो 1% ही नहीं करते थे आपकी। तब आपने उनसे अलग होने का डिसीजन लिया था। तब आपकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी थी। आपने ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं लिया था। आप बहुत रोए, बहुत तड़फे, बहुत प्यार किया, बहुत केयर की, लेकिन उसके बावजूद भी उस इंसान ने आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं की। आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। किसके लिए? अपने फैमिली मेंबर के लिए। किसके लिए? उस थर्ड पर्सन के लिए। क्यों? क्या आपके अंदर जान नहीं है? क्या आप एक इंसान नहीं हैं? क्यों आपके साथ ऐसा सलूक किया गया? आपको भी खुशियाँ चाहिए थी, आपको भी प्यार चाहिए था, लेकिन नहीं, आपको तो नहीं दिया। इज़्ज़त भी नहीं दी, खुशियाँ भी नहीं दी, प्यार भी नहीं दिया, केयर भी नहीं की, इम्पोर्टेंस भी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर ला दी, इतनी ज़्यादा आपको परेशान कर दिया, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि आपको ये एक्शन लेना पड़ा कि आप उनको छोड़कर अलग हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली ने सिचुएशन ही ऐसी लाकर खड़ी कर दी थी। लेकिन अब क्या चाह रहे हैं? बेचैन किस लिए हैं? आपको हासिल करने के लिए। और उनकी बेचैनी कब खत्म होगी? जब आप उनकी लाइफ में वापस चले जाएँगे। और आप तब उनकी लाइफ में वापस जाएँगे जब आप ये ना उस इंसान को समझा देंगे। ये इंसान समझ चुके हैं ना आपकी सच्चाई को। और देखिए क्या बोल रहे हैं अब आपको कि अब मैं चाँद तारे भी जो है तोड़ कर ला दूँगा, तुम्हारे कदमों में ड डाल दूँगा। ये देखिए चाँद दिखाई दे रहा है। लेकिन आप उदास हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, चाँद तारे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बड़ी-बड़ी बातें नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज तक छोटी-छोटी बातें ही आपकी पूरी नहीं की है। फिर भी उदास है, वो सब कुछ बोल रहे हैं फिर भी, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कहीं न कहीं अभी भी उनके दिल में आपके लिए पूरी जगह नहीं है, प्रॉपर जगह नहीं है। जब उनके दिल में आपको ये लगेगा कि प्रॉपर जगह है, तब आप उनके पास जाना चाहते हैं। ये देखिए कितनी उदासी है, कितनी तन्हाई है आपके अंदर, कितना अकेलापन है और बहुत परेशान हैं आप। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपके माइंड में। स्ट्रेस ये ब्लैक जो नेगेटिविटी ब्लैक शैडो किसकी दी हुई है सब? ये आपके पार्टनर की ही दी हुई है। उन्होंने ही आपको इतना परेशान किया, अब वो बेचैन हैं। अब उनको अपना दुःख तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका दुःख उनको दिखाई नहीं दिया था। जब आप रोते थे ना, तड़पते थे, बिलखते थे, उनके पास रहते थे पास्ट में, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी थी उससे पहले, तब उन्होंने आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन ये देखिए, उस यूनिवर्स ने आपका रिश्ता सँभाल कर रखा हुआ है। अब आपके पार्टनर की फैमिली इनको तोड़ने की कोशिश कर ले या कोई थर्ड पर्सन तोड़ने की कोशिश कर ले, ये रिश्ता नहीं टूटने वाला है, नहीं खुलने वाला। इतना मजबूत आवरण है, उस यूनिवर्स का बनाया हुआ रिश्ता है ये। मिलन तो होगा आप दोनों का, लेकिन कुछ टाइम लगेगा।
अब उनके बेचैन होने से कुछ नहीं होगा। आपकी बेचैनी क्या कुछ नहीं थी? उनको अपनी बेचैनी दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी बेचैनी, जो आप उनके पास उनके साथ रहकर भी अकेलापन महसूस करते थे, आपको कोई इम्पोर्टेंस दी ही नहीं थी। जब आप दोनों एक-दूसरे के साथ एक छत के नीचे नीचे ही रहते थे, तब भी आप अकेलापन महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि आपको तो बिल्कुल टाइम नहीं दिया, सारा टाइम उनका पूरा टाइम कहाँ था? उनकी फैमिली के पास था। आपके लिए तो उनके पास कोई टाइम था ही नहीं। अब आप भी ये चाह रहे हैं कि तो आप अपनी फैमिली को ही टाइम दे लो पूरा, क्योंकि मुझे तो कभी टाइम दिया नहीं और टाइम नहीं दिया, मेरी कोई वैल्यू नहीं दी, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं की, इस वज़ह से मैं तुमसे दूर हो गया या तुमसे दूर हो गई। और आप अपनी फैमिली के साथ ही रहो, क्योंकि आपकी नज़रों में मेरी तो कोई इज़्ज़त है ही नहीं, कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर फ्रेंड।